एक झील जहां पर एक चुड़ैल रहती है और उसका पूरा शरीर सोने और हीरे जवाहरातों से बना हुआ है। लेकिन जो कोई भी उस झील के पास आता है वो वहां से लौटकर कभी वापस नहीं जाता। लेकिन कुछ लोग खजाने के लालच में उसे पकड़ने के लिए वहां पर जाते हैं। तो आगे कहानी में क्या होता है, चलिए जानते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक जंगल का सीन दिखाया जाता है, जहां पर सैनिकों की एक टुकड़ी जंगल के रास्ते से कहीं जा रहे हैं। उन्हीं सैनिकों में से एक सैनिक जन्म से बहरा है और उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता, जिसका नाम ज़िबारो है। काफी लंबा सफर तय करने के बाद वो सभी लोग एक झील किनारे रुकने का फैसला करते हैं। ज़िबारो अपने घोड़े को एक पेड़ से बांध देता है। तभी उसको झील के पानी में कुछ चमकती हुई चीज दिखाई देती है, जिसे वो पानी से निकालकर देखता है, जो एक सोने का टुकड़ा था। और वो बिना किसी को बताए उसे अपने पास रख लेता है और ज्यादा सोना ढूंढने के लिए वो झील किनारे जाता है। उसी झील में सायरन नाम की एक चुड़ैल रहती थी, जिसका पूरा शरीर सोने और हीरे जवाहरातों से बना हुआ था। ज़िबारो को झील किनारे देखकर थोड़ी देर बाद वो चुड़ैल झील से बाहर आती है और जोर से चिल्लाती है, जिसकी आवाज सुनकर सभी सैनिक उसकी ओर जाने लगते हैं। वो चुड़ैल चिल्लाकर सभी को अपने पास बुलाती है और एक अजीब सा डांस करती है, जिसे देखकर सभी सैनिक उस चुड़ैल के वश में हो जाते हैं और उसे पाने के लिए वो एक दूसरे को ही मारने काटने लगते हैं। वो चुड़ैल चिल्ला रही थी और नाच रही थी, जिसकी आवाज सुनकर सभी सैनिक पागल हुए जा रहे थे। लेकिन वहीं ज़िबारो पर उस चुड़ैल की आवाज का कोई असर नहीं हो रहा था, क्योंकि वो तो जन्म से बहरा था। एक के बाद एक सभी सैनिक चुड़ैल के पीछे झील के पानी में जा रहे थे और डूबकर अपनी जान गंवा रहे थे। सभी सैनिकों के मर जाने के बाद चुड़ैल देखती है कि अभी भी एक सैनिक बचा हुआ है। वो ज़िबारो को सम्मोहित करने के लिए जोर से चिल्लाती है, लेकिन ज़िबारो पर उसकी आवाज का कोई असर नहीं हो रहा था। ये देखकर वो चुड़ैल बहुत हैरान होती है। उसे ऐसा लगता है कि उसकी आवाज खराब हो गई है और वो झल्लाकर पानी में चली जाती है और पानी के अंदर से ज़िबारो को देखती है। ज़िबारो को देखकर उसके मन में काम वासना उत्पन्न हो जाती है। ज़िबारो चुड़ैल से अपनी जान बचाने के लिए वहां से डरकर भागने लगता है और भागते भागते एक पेड़ से टकराकर बेहोश हो जाता है। इसके बाद जब वो होश में आता है, तब वो नदी किनारे जाकर पानी पीता है और शाम होते ही सो जाता है। और जब रात होती है, तब वो चुड़ैल भी ज़िबारो के पास आती है और उससे लिपटकर उसके बगल में सो जाती है। इसके दूसरे दिन ज़िबारो की जब आंखें खुलती हैं, तब वो देखता है कि उसके बगल में वही चुड़ैल लेटी हुई है और वो उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन चुड़ैल वहां से भाग जाती है और उस चुड़ैल के कुछ रत्न ज़िबारो के हाथ में फंस जाते हैं। ज़िबारो उस रत्न को निकालकर देखता है और जान जाता है कि ये वही चुड़ैल है जिसका पूरा शरीर सोने और हीरे जवाहरातों से बना हुआ है। इसके बाद ज़िबारो उस चुड़ैल का पीछा करता है और पीछा करते करते वो एक झरने के पास पहुंच जाता है। वहां पर वो चुड़ैल भी होती है। वो चुड़ैल ज़िबारो को देखती है और अपनी वासना मिटाने के लिए वो ज़िबारो के पास जाती है और उससे लिपटकर अजीब सा डांस करने लगती है। इसके बाद वो चुड़ैल ज़िबारो को किस करती है, जिसकी वजह से ज़िबारो का मुंह कट जाता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। वो चुड़ैल ज़िबारो को जबरदस्ती किस कर रही होती है। उस चुड़ैल का किस करना ज़िबारो को बहुत तकलीफ दे रहा था। इसके बाद ज़िबारो उसे मारकर बेहोश कर देता है और उसके शरीर से सारा सोना हीरे जवाहरात नोचने लगता है। वो जैसे जैसे उसके शरीर से सोना नोच रहा था, वैसे ही उस चुड़ैल के शरीर से खून भी बह रहा था। ज़िबारो उसके शरीर से सोने का आखिरी कतरा तक नोच लेता है और उसे उठाकर झरने में फेंक देता है। जिसके बाद उस चुड़ैल का शरीर बहते बहते उसी झील में पहुंच जाता है जिसमें वो रहा करती थी। उसका सारा खून उस झील में मिल जाता है और वो पूरी झील उसके खून से लाल हो जाती है। उधर ज़िबारो उस खजाने को अपनी पीठ पर लाद कर ले जा रहा होता है, तो वो बहुत थक जाता है और उसे बहुत जोर की प्यास लग जाती है। वो अपनी प्यास बुझाने के लिए झरने के पास जाता है और उस झरने का पानी पीता है, जिसमें अब उस चुड़ैल का खून भी मिल गया था। पानी पीने के बाद अब उसे सब कुछ सुनाई देने लगता है और वो पागलों की तरह चीखने चिल्लाने और इधर उधर भागने लगता है। वो अपना सर जमीन पर जोर जोर से पटकता है और चिल्लाता है। अब वो पूरी तरह से पागल हो चुका था। तभी उस झील से वो चुड़ैल बाहर निकलती है और अपनी हालत देखकर रोने लगती है। वो पीछे मुड़ती है और ज़िबारो को देखकर चिल्लाती है, जिसके चिल्लाते ही ज़िबारो उसकी तरफ अपने आप ही बढ़ने लगता है, क्योंकि अब उसे सब कुछ सुनाई दे रहा था। सायरन चुड़ैल जैसे जैसे चीख रही होती है, ज़िबारो वैसे वैसे ही उसकी तरफ झील की ओर बढ़ रहा होता है। और एक समय ऐसा भी आता है जब ज़िबारो उस झील में डूबकर मर जाता है।
उस झील में लाखों आदमियों के कंकाल पड़े हुए थे, जिनको उस चुड़ैल ने उस झील में डुबाकर मार दिया था। और यहीं पर यह कहानी समाप्त हो जाती है। ज़िबारो के लिए उसका बहरापन, जो एक वरदान था, उसके लोभ और लालच ने उसे एक श्राप में बदल दिया, और चुड़ैल की काम वासना की चाहत ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा। जहां पर ज़िबारो ने अपनी जान गंवाई, तो वहीं पर चुड़ैल ने अपनी सुंदरता। इसीलिए कहते हैं, लोभ और वासना इंसान को अंधा बना देती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।